अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा ये आइडिया आपके घर को संभालने के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हर समझदार ख़वातीन अपने घर को साफ़ सुथरा और हर चीज़ सलीके से रखना पसंद करती हैं। और अगर ये आइडिया आप हमसे परचेज़ करना चाहती हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। तो चलें, टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस खूबसूरत आइडिया को बनाना। तो यहाँ देखें व्यूवर्स, मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। मैं 2 ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रही हूँ। अगर आप एक ऑर्गेनाइज़र रेडी कर रहे हो तो आपने डबल फोल्ड कपड़ा करके रखना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और इसकी मेजरमेंट आप नोट कर लें। 17 इंच इसकी लंबाई है और 17 इंच ही इसकी चौड़ाई है, यानी कि 17 बाई 17 इंच के ये मैंने 4 पीस कट किए हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने ज़्यादा पीस यानी कि 4 पीस इसलिए कट किए हैं कि मुझे ये ऑर्डर के पीस तैयार करने हैं। आपने अगर एक ही ऑर्गेनाइजर रेडी करना हो तो आपने 2 पीस ही कट करने हैं। अब आप यहाँ पर पट्टियों की मेजरमेंट नोट कर लें जो इसके अंदर लगेंगी। 17 बाय 6 इंच के मैंने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। आपने एक पट्टी कट करनी है अगर आपने एक ऑर्गेनाइजर बनाना है। अब इसी तरह से देखें, मैं तो 2 तैयार कर रही हूँ तो मैं 4 टाइम्स ना लेस को भी कट कर लूंगी। लेस कट करने के बाद रिबिन को भी 4 टाइम्स कट कर लूंगी। यहाँ मैं उन बहनों के लिए थोड़ी सी हौसला अफजाई करती चलूँ जो मेरे पास मैसेज करती हैं कि हम सेल करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई कस्टमर नहीं आता। तो मेरी प्यारी बहनों, आप परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह आपके ऑर्डर भी आएंगे। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है। देखें, शुरुआत में ना एकदम से ढेरों ऑर्डर नहीं मिलते। शुरुआत में आहिस्ता आहिस्ता 2 आते हैं, 4 आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी चीज़ सबके सामने आती है ना और उनको मटेरियल अच्छा लगता है, कपड़ा अच्छा लगता है और आपने क्वालिटी पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हो, रीज़नेबल प्राइस रखी हो और आप अपना काम ईमानदारी से कर रही हो, तो इससे आपकी रीसेलिंग बढ़ेगी। एक बार बंदा आपसे कोई चीज़ परचेस करेगा तो वो दोबारा भी मंगवाने पे मजबूर होगा। तो वीडियो के बीच बीच में मुझे बताना पड़ता है क्योंकि सवालात इतने होते हैं मेरे व्यूवर्स के, तो उनका तो जवाब देना ज़रूरी है ना, और मुझे साथ साथ सिखाना भी है, आपको समझाना भी है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरा भी ख्याल किया करें। जल्दी से देखें, आपने लाइक नहीं किया, आप भूल गए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और मेरा काम पसंद आ रहा है तो। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। अब चले वीडियो की तरफ आ जाएं। देखें, मैंने ना 8 इंच छोड़ के ना ये पैटर्न बनाया है, जिस तरह से आपको दिख रहा है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने यहाँ सिलाइयाँ लगानी है और इससे पहले मैंने इसके ऊपर ना ग्लू लगा के इसको चिपका दिया है ताकि ये इधर उधर ना हिल सके। तो 1 मिनट के लिए इसको साइड पे रखते हैं, सारी सिलाइयाँ एक साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं इसका हेड, जो हमने हैंगिंग के लिए इसको तैयार करना है। तो यहाँ देखें, मैंने 4 पीस कट किए हुए हैं जिसमें से मैं 2 पीस उठा रही हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। और फोम शीट ले लेंगे। अब इसकी आपने मेजरमेंट नोट कर लेनी है। 7.5 बाय 6 इंच के ये 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। कट तो मैंने 4 पीस किए हैं, फिलहाल मैं आपको एक बता रही हूँ। तो इनको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी, सेंटर का निशान लगाऊंगी और एक फोम शीट उठाऊंगी जो कि नीचे से 1 इंच कम होनी चाहिए। देखें, इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पर क्लिप या पिन जरूर लगा लीजिएगा ताकि हमें सिलाई लगाने में कोई मुश्किल ना हो। अब देखें, मैंने एक स्क्वायर में ही छोड़ दिया। अगर आप स्क्वायर में बनाना चाहें तो स्क्वायर में बनाएं और सर्किल में आप बनाना चाहें तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ आपने मेजरमेंट नोट कर लेनी है इस पट्टी की। ये 3 बाय 8 इंच का एक पीस है, इसको मैं डबल फोल्ड करूंगी और सेंटर से इसको कट कर लूंगी और इसको दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके और फिर बीच में से फोल्ड करके 2 सिलाइयाँ लगा लूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने छोटी छोटी 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब आपने ना इसके सेंटर में लगाना है और उससे पहले इसमें गोलाई में शेप दे लेनी है। मैं गोलाई में शेप दे के ही बना रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर में भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखें, आपने लगाने का तरीका नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। ये देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, आप भी कर लीजिएगा। अच्छा, जब से मैंने अपना नंबर ना चैनल के ऊपर शेयर किया है ना, व्हाट्सअप नंबर, तो मेरी प्यारी बहनें मेरे चैनल पर आने के बजाय ना वो व्हाट्सअप पर आती हैं, मुझे अपना समझती हैं, मुझसे अपनी हर बात शेयर करती हैं, अपने मसले बताती हैं। ख़ास तौर पे ये मसला शेयर करती हैं कि हम ऑनलाइन जब अर्निंग करना चाहते हैं ना और हमारे पास कोई ऑर्डर भी आता है तो वो हमसे यही बोलते हैं, आपके प्राइस
प्राइस ज़्यादा है, आपकी डीसी ज़्यादा है और इस तरह के ना जैसे बहुत सारे मामलात करते हैं। तो मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगी कि हर किसी को एक लाइन में खड़ा नहीं किया करें, हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसा कि बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं और मैंने देखा है कि काफ़ी सारी मेरी बहनें यूट्यूब पर जो सेल कर रही हैं ना आइटम्स, वो बहुत मेहनत से काम करती हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ करती हैं, ऐसे ही उनके ऑर्डर नहीं आ रहे होते। तो आप एक बार चीज़ को परचेज़ किया करें, फिर कोई कमेंट्स किया करें। आप खुद देखें, आपकी स्टिचिंग, आप अपना सूट सिलवाती होंगी, कितना महंगा सिलता है। जो खुद सी लेती हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रही, जो सिलाई नहीं करती हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करती हैं, मैं उन बहनों की बात कर रही हूँ। किसी की मेहनत को ना अप्रिशिएट किया करें, ये नहीं कि आप ये कम कर लें, वो कम कर लें। आप देखें मटेरियल कितना महंगा हो गया है, हर चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। आप खुद भी बनाने के लिए ये ट्राई करेंगे ना, कोई सा भी काम हो, मेरा हो या किसी का भी हो, XYZ, आप उस कीमत में तैयार कर ही नहीं सकेंगे जिस कीमत में आपको मेरे जैसे बहुत से क्रिएटर ऑनलाइन सेल करते हैं। जैसे कि आप एक मिसाल ले लें कि घर के खाने की बात ही अलग होती है, इसी तरह से घरेलू हैंडमेड चीज़ों की बात भी बिल्कुल अलग होती है। तो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने लगी ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलें अब अपने ना सिलाई की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। अब देखें, जिस पीस के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की थी ना, उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये जो निशान मैं दे रही हूँ ना, ये वो जगह है जहाँ से मैंने 8 इंच के करीब छोड़ा था। तो यहाँ से इस तरह से आपने 5 इंच के ऊपर निशान लगाना है और हाफ इंच छोड़ के ना आपने गोलाई के अंदर इसको ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से आप और से देखें, मैंने 1 इंच के ऊपर निशान लगाया है, फिर मैंने 2 इंच के ऊपर निशान लगाया और गोलाई के अंदर इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब ये जो कटिंग की है ना, इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। तो पाइपिंग किस तरह से करनी है और इसको अटैच किस तरह से करना है, तो चले आए मशीन पर, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसको अटैच किस तरह से करना है। बस आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो ये देखें, जिस तरह से मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ ना, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ देखें व्यूअर्स, पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब यहाँ देखें नीचे से मैंने गोलाई शेप में कट किया है। देखें इस तरह से आप भी कट कर लीजिएगा और जिस तरह से मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी ना, अभी आप भी इसी तरीके से अटैच कर लीजिएगा। मेरी कुछ सिस्टर ने ना मुझे चैनल पे भी मैसेज किए और व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए कि आप एग हैंड बास्केट बनाना सिखाएं, जिसके अंदर अंडे रखते हैं, वो मुर्गी जो आजकल बहुत चल रही है ना, कि जिसके अंदर अंडे रखे जाते हैं वो, और ब्रेड बास्केट बनाना सिखाएं। तो मैं आराम से आहिस्ता आहिस्ता एक करके ना ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी, आपको ज़रूर सिखाऊंगी अपने चैनल के ऊपर। क्योंकि देखिए मेरे पास ऑर्डर के भी काम होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे एक मार्ट से ऑर्डर मिला है, उसके भी ऑर्डर मुझे तैयार करने हैं। तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता मेरा चल रहा है। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अगर ये मेरा काम चल रहा है तो मुझे साथ साथ हिम्मत भी मिले, हिम्मत भी हो मेरे अंदर, ताकि मैं ये कर सकूँ। क्योंकि मैं जब ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं ना तो मैं परेशान सी हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। सब कहते हैं कि आप एक सिलाई वाली रख लें, अगर मैं सिलाई वाली को रख भी लूँ ना तब भी मैं परेशान रहूँगी। ये मैं आपको अपने दिल की हालत बता रही हूँ, क्योंकि मैं क्या, जो इस फील्ड के अंदर और भी लेडीज़ होती हैं ना, जो ऑनलाइन सेल कर रही होती हैं इस तरह के, तो फिर उनको बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करना पड़ता है। अभी हमारी इतनी आमदनी है नहीं जितना मुझे अगर नुकसान उठाना पड़ गया, कोई प्रोजेक्ट उससे गलत बन गया, फिर मैं क्या करूँगी। इतनी मैंने इसकी रीज़नेबल प्राइस रख दी है कि मुझे इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं है, अगर नुकसान हो गया तो ये सारी बातें ना मेरे दिमाग में घूमती हैं। इसी वजह से मैं अभी किसी को ना हायर नहीं कर रही। और इंशाल्लाह अगर काम आगे बढ़ा और ज़्यादा मुझे ऑर्डर मिले जो मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर किसी ना किसी हेल्पर को अपने साथ रखूँगी। तो जो बहनें अर्निंग करना चाहती हैं ना, मैंने अपनी उन प्यारी बहनों को पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि जिस मेरी बहन के पास भी ना जो भी काम कर रही हैं, आप कुछ भी बना रही हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर नहीं आ रहे ना तो आप ना अपने करीब में जो भी बाज़ार आपका लगता हो आपके सिटी के अंदर, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट के
के रिलेटेड जो भी शॉप हो ना, तो आप उस शॉप के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट को दिखाएं, से बात करें, उनके पास से अगर वो बिक गई ना तो वो आपको और भी ऑर्डर करेंगे। आप मार्ट पर जाएं, जो भी आपके करीब में मार्ट हो आप उनको दिखाएं, वहाँ के मैनेजर को दिखाएं, वो आपकी चीज़ें ज़रूर रख लेंगे। और फिर आपकी चीज़ अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगी, तो आपके पास और भी ऑर्डर आएंगे। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आजकल COD बहुत महंगी हो चुकी है। सब बहुत घबराते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग वाले शायद हमसे ना बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता, उनको यही अंदाज़ा नहीं है कि कुछ लोग आपसे पैसे नहीं, आपको अपनी प्रोडक्ट देते हैं, आपको अपना प्यार देते हैं और अपनी जो मेहनत है ना वो आपको दे रहे हैं। तो आप उनको अगर थोड़ा सा पे भी कर देंगे ना तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, आपके पास चीज़ तो रिलायबल आएगी ना। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा 3 पीस का सेट होता है, अगर आप 1 पीस भी ऑर्डर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। 3 पीस सेट में किचन टॉवल है, एप्रन है और शॉपर ऑर्गेनाइजर है। अगर आपको COD के अंदर फ़ायदा चाहिए तो आपने तीनों चीज़ें ऑर्डर करवा लेनी है, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप एक चीज़ ऑर्डर करवाएंगे तब भी आपको वही COD पड़ेगी जो कि आपको तीनों चीज़ें ऑर्डर करवाने पे पड़ती है, और COD हमारी 300 होती है। तो प्यारे व्यूवर्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।